नमस्कार। मल्टीटास्किंग चैनल चिंतन 1903 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएनपीएल एडवांस कस्टमर है उसका बिल जनरेट करना, सीओडी बिल जनरेट करना, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सैप में लॉगिन करें। यहाँ पे VF24 में जाके मैं कोई भी रैंडमली एक कस्टमर जो काम नहीं दे रहा उसका कस्टमर आईडी डालूंगा, डिस्प्ले करूंगा, तो यहाँ पे तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे पास 500 से ज्यादा कस्टमर का लिस्ट है, उसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। ओके, यहाँ पे एंड में जाएंगे, एंड के अंदर सारे डेटा पेस्ट कर देंगे। जो 500 कस्टमर्स में जिसने काम दिया होगा उसका बिल जनरेट होगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट और डिस्प्ले वर्क लिस्ट। जैसे आप F8 करके इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो जो कस्टमरों ने काम दिया है उसके सारे इनवॉइस जनरेट हो जाएंगे VF24 कमांड से। ओके, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है। यहाँ पे फिर कलेक्टिव बिलिंग डॉक्यूमेंट ये रहा एंड में, उस पर क्लिक कीजिए। जो डेटा आएगा उसको आपको सेव करना रहेगा। यहाँ पे सभी के वैल्यू दिखा रहे कौन कौन से कस्टमर ने कितना अमाउंट बुक किया। ये रहा डेटा, उसको हम सेव कर देंगे। ओके, सेव। ये डेटा सेव हो जाने के बाद हमें पूरे बिल जो है उसके इनवॉइस नंबर जनरेट करने हैं। तो वो कैसे करेंगे जो आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं समझाऊंगा। ये डेटा सेव हो चुका। ओके, अभी जो टी कोड है फागल, FAGLL03 फागल, यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर जाके गेट वेरिएंट, यहाँ पे BNPL ट्रू, फिर जाके एक्टिव कस्टमर सिलेक्शन। यहाँ पे जो डेट रहेगा तो 1/4 मार्च महीने का बिल बना रहे हैं, तो हम 1/4 से लेकर 30/4 की एंट्री करेंगे पोस्टिंग डेट। प्रॉफिट सेंटर, जो जो ऑफिस में काम होता है, हमारा तकरीबन 10 से ज़्यादा ऑफिस है, वहाँ पे बुकिंग होता है, बिलिंग वीडियो जनरेट करता है, तो उसके सारे प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं सारे पोस्ट ऑफिस के जो प्रॉफिट सेंटर है वो उठा के कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर ये रहे सारे जो हमारे अलग अलग बुकिंग ऑफिस है, बिलिंग ऑफिस वीडियो है, तो ये प्रॉफिट सेंटर कॉपी करूंगा और वहां पे जाके पेस्ट। ओके, अभी एग्जीक्यूट करना रहेगा। ओके, डन। उसके बाद सेव। यहाँ पे भी तारीख चेंज कर दीजिए, 1/4 से लेके 30/4। फिर जाके एग्जीक्यूट। ओके, अभी जो लिस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एक्सेल के अंदर। तो एक्सपोर्ट एक्सेल, ये सारा डेटा है, उससे हम बिल जनरेट कर पाएंगे और सीओडी का भी जो बिल है वो भी जनरेट कर पाएंगे। इनवॉइस नंबर हमें मिल चुका है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ओके, ये जो डेटा आ चुका है मैं कॉपी करके नई सीट में ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ करेक्शन हो तो हमें मास्टर फाइल मिल जाए। इसको कॉपी करके नई सीट में ले लूंगा, सीट 2 में। ओके, ये सारा डेटा ले लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे सभी में। फिल्टर लगाने के बाद अभी जो एडवांस और BNPL कस्टमर का जो इनवॉइस नंबर है तो ये रेफरेंस में देखने को मिलेगा, वो 095 से चालू होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे A to Z सॉर्टिंग कर दूंगा। ओके, नीचे जाऊंगा, 0 to 9 095 से जो भी शुरुआत होगी वो हमारा जेन्यून इनवॉइस है। ये 90 नहीं लेना, ये रहा 95, तो ये मैं डेटा कॉपी कर लूंगा। ये कस्टमर पहले कस्टमर आईडी है। ओके, तो यहाँ से लेके 095 तक सारे डेटा
कॉपी कर लूंगा। ओके, यानी टोटल ऑफ नंबर ऑफ बिल इतने हैं, ये कॉपी, और मैं नई सीट में ले लूंगा और जिसका नाम BNPL दे दूंगा। यहाँ पे मैं नई सीट में पेस्ट, यहाँ पे कस्टमर आईडी और इनवॉइस नंबर ही मैंने रखा है, बाकी डिलीट कर दिया है, सीरियल नंबर। यहाँ पे आप देखोगे तो इतने सारे कस्टमरों का बिल जनरेट हमें 1 बाय 1 करना रहेगा। सॉरी, पहले इससे पहले हम कस्टमर आईडी और इनवॉइस को डुप्लीकेट अगर वैल्यू है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो और डुप्लीकेट यहाँ से नहीं, डेटा में जाएंगे हम, डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट, ए और बी दोनों सिलेक्ट। ओके, यहाँ पे देखिए 132 डुप्लीकेट है वो निकल चुके हैं। ओके, डन। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इतने जो कस्टमर है उसका हमें बिल मैन्युअली 1 बाय 1 जनरेट करना रहेगा। तो हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कितने बिल हमें जनरेट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ बिल हमारा है 195, यानी हमें 195 बिल मैन्युअली जनरेट करने हैं। तो ये डेटा हमें इनवॉइस नंबर मिल चुका है। उसी तरह से सीओडी का डेटा हमें फाइंड करना है। तो सीओडी का डेटा के लिए हम यहाँ पे मैं BNPL मेंशन कर दूंगा। ओके, डन। फिर वापस से हम सीट 2 में जाएंगे। यहाँ पे जो डेटा है, अभी हमें सीओडी फाइंड करना है, सीओडी बिल जनरेट करने के लिए। तो सीओडी में कंट्रोल F करके फाइंड करूंगा, जहाँ पे सीओडी वर्ड है वहां पे फाइंड ऑल करूंगा, तो सारे के सारे सीओडी जो वर्ड है वो मिल जाएंगे। उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल A। ओके, और कंट्रोल A करने के बाद उसको मैं कलर से मार्क कर दूंगा, सभी को कंट्रोल A कर दूंगा, और यहाँ से येलो कलर हम उनको मार्क कर देंगे। ओके, तो सभी को ये येलो कलर से फिर हम सॉर्ट कर लेंगे। ऊपर जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद सॉर्ट बाय कलर, येलो। ये देखिए सारे सीओडी डेटा ऊपर आ चुके हैं। तो हमें ये डेटा यहाँ से लेना है, ये कस्टमर आईडी जहां तक येलो कलर मार्क किया हुआ है। ओके, बस इतना कॉपी कर लीजिए और नई एक सीट में जाके पेस्ट कर देंगे। तो हमारे 195 कस्टमर में से इतने सीओडी कस्टमर है। तो नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे हमें जानने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी डुप्लीकेट हम रिमूव कर देंगे, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट। ओके, एक ही डुप्लीकेट था। ओके, डन। ऊपर कस्टमर आईडी मेंशन करेंगे और सीरियल नंबर। टोटल जो सीओडी कस्टमर है हमारे 128, 195 कस्टमर से 128 ऐसे कस्टमर है जो सीओडी कस्टमर है। ओके, अभी ये दोनों का बिल जनरेट कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सीओडी का हो चुका, बस, यानी हमारा काम खत्म हो चुका है। अभी 1 बाय 1 हमें सारे बिल जनरेट करके सेव करना है और प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे VF23। VF23 से BNPL जितने कस्टमर है 195, उनके बिल जनरेट करेंगे। तो हमारे जो डेटा है उसमें BNPL के अंदर इनवॉइस नंबर है, उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट, और इनवॉइस लिस्ट के अंदर इश्यू आउटपुट टू, ये डेटा है उसको हम प्रिंट करेंगे। ओके, यहाँ पे PDF के तौर पे हम सेव कर देंगे, प्रिंट टू PDF। ओके, डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर मार्च महीने का बना देंगे, बिल कलेक्शन वाला, मार्च बिल 2025। ओके, और इसके अंदर हम यही फाइल नेम से इनवॉइस नंबर जो है वही सेम नंबर से सेव कर देंगे। ये हो चुका सेव पहला बिल। आप देखोगे तो यहाँ पे बिल को एक बार ओपन करके टैली कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मार्च महीना 2025, यंग इंडिया एम्पेक्स हमारा कस्टमर है। ओके, डन। और नीचे आप तारीख देखोगे तो 7 अप्रैल को हमने बिल बनाया हुआ है। ओके, डन। तो यानी ये बिल सही है।
अभी हम जाएंगे ZDOP_main COD बिल जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे DPMS ट्रांजेक्शन रिपोर्ट लिखा हुआ है, सेकंड नंबर, सेकंड, ओके, उस पर हम पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रिंट COD मंथली इनवॉइस, सेकंड लास्ट, ये रहा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर आईडी मेंशन करना है। फिर डेट, यहाँ पे हमें डेट अप्रैल महीने का चूज करना है, 1/4 से लेके 30/4, ओके। और एग्जीक्यूट, यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करना है। प्रिंट इनवॉइस, यहाँ पे प्रिंट और डिलीट वाला चेक निकाल देना है, प्रिंट पे क्लिक कीजिए। अब जाके यहाँ पे आपका COD इनवॉइस जनरेट हो चुका है, ओके करिए। मैंने पहले बनाया था उसके ऊपर ही मैं रिप्लेस कर देता हूँ, सेव, रिप्लेस, यस। और अभी आप ये भी बिल चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे मंथ अप्रैल दिखाएगा आपको, ये रहा बिल, ये रहा क्लूसिव विकास अप्रैल 2025, ओके। तो ऐसे ही आप अपने BNPL और COD कस्टमर जो है उसका इनवॉइस जनरेट करेंगे SAP में। थैंक यू सो मच।